तो कैसे हो दोस्तों। आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड अब ख़त्म हो चुका है। इस एपिसोड में हमें नया चैंपियन देखने के लिए मिला और एक फैक्शन का ब्रेकअप भी देखने के लिए मिला। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शो की शुरुआत में पैट मैकेबे और माइकल कोल रिंग में आते हैं और वो कहते हैं रिया रिप्ली की वेकेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आज एक बैटल रॉयल होगा। फिर उसके तुरंत बाद ही हमें मेन इवेंट जे उसो की एंट्री देखने की मिलती है। मेन इवेंट जे उसो यानी जे उसो रिंग में आके कहते हैं कि मैं बैकलैश में डेमियन प्रिस्ट को बहुत बुरी तरह मारूंगा और नया वर्ल्ड चैंपियन बन जाऊंगा। इसके बाद डेमियन प्रिस्ट की भी रिंग में एंट्री होती है। वो कहती है ऐसा क्या, तू मुझे मारेगा? तुझे याद है एक बार मैंने तुझे जजमेंट डे में भर्ती होने के लिए कहा था, लेकिन तूने वो चीज़ मानी नहीं। अब तुझे उसका भुगतान यानी इसके परिणाम फेस करने होंगे। और वो कहते हैं कि हम दोनों में से एक ही बड़ा सुपरस्टार बन सकता है, एक ही मेन इवेंट सुपरस्टार बन सकता है और वो बनूंगा मैं। फिर इसके बाद जे उसो कहते हैं ऐसा क्या, तो देख लेंगे बैकलैश में। फिर इसके बाद जेडी मैकडोना जे उसो के ऊपर अटैक करते, लेकिन इसको पलट फेर कर देते जे उसो जैसे ही जेडी मैकडोना के ऊपर सुपर किक लगाने जाते हैं वो हट जाते हैं और वो सुपर किक पड़ती है डेमियन प्रिस्ट को। डेमियन प्रिस्ट इसके ऊपर ज़्यादा कुछ खुश दिखाई नहीं देते जेडी मैकडोना से और वो बैकस्टेज जाके उन्हें काफ़ी ज़्यादा भरा बुरा भी कहते। फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए DIY वर्सेस ऑसम ट्रूथ का मैच रेसलिंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जिस हिसाब से चारों के चारों सुपरस्टार रेसलिंग करते वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। जिस तरह से R-Truth ये उम्र में मूव करते वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। लेकिन अगर मैच में कुछ आपको लेखा जोखा बात हो तो मैच में हमें मिस की तरफ से फिगर 4 देखने के मिला, जॉनी गायरको की तरफ से सुसाइड डाइव देखने के लिए मिली। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मैच था जैसे मैंने आपको कहा। फिर मैच के एंडिंग में अगर मैं आपको कहूँ तो DIY ने अपना फिनिशिंग मूव लगाया R-Truth के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर मिज जॉनी गार्गानो को रिंग के बाहर खींच लेते। फिर इसका बदला लेने टोमासो चाम्पा उनके पीछे जाते और वो चाम्पा को ऑडियंस के बीच में फेंक के उनका काम ख़त्म कर देते और फिर डबल टीम मूव लगाते जॉनी गार्गानो के ऊपर और इस तरह 1 2 3 जॉनी गार्गानो को पिन करके ऑसम ट्रूथ अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट हमें देखने को मिलता है इम्पीरियम का सेगमेंट, यानी कौन तो गुंथर रिटर्न करते। गुंथर रिटर्न करने के बाद सबसे पहले कहते हैं मैं रेसलमेनिया में अपनी चैंपियनशिप आ रहा। अच्छा वो हार गया क्योंकि मेरे कंधे पे काफ़ी ज़्यादा बोझा पड़ गया था, उसके ऊपर अब सैमी ज़ेन के ऊपर बोझा है और अब मैं खुद को किंग ऑफ द रिंग के लिए अनाउंस करता हूँ और मैं ये मैच जीत जाऊँगा। उसके बाद न्यू डे आते कहते हैं ऐसा क्या, तू कैसे जीतेगा क्योंकि पिछली बार तो मैं जीता था। जेवियर वुड्स कहते और ये बार भी मैं ही जीतूँगा। फिर हमें मैच देखने को मिलता है कौन था, न्यू डे वर्सेस इम्पीरियम का मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मैच के डायरेक्ट सीधा अंत की तरफ बढ़ते। तो मैच के एंडिंग में जेवियर वुड्स लुडविग काइजर का काम ख़त्म कर देते, यानी उनके ऊपर सुसाइड डाइव लगा के उनको ख़त्म कर देते। फिर इसके बाद जियोवानी विंची के ऊपर वो अपना फिनिशिंग मूव लगाते और उनको पिन करके ये मैच में जीत जाते और वहाँ से चले जाते। फिर गुंथर गुस्से से अपनी चेयर पटक के वहाँ से बैकस्टेज चले जाते लुडविग काइजर को देखते हुए। फिर वो लुडविग काइजर करते रिंग में जाते, जियोवानी विंची को गले लगाते, बोलते तू अपन का भाई है, ऐसा भाई वैसा भाई। वो वहाँ पे जाने की कोशिश करते, लेकिन तभी लुडविग काइजर जियोवानी विंची पे अटैक कर देते। काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल अटैक था और इस अटैक के बाद हमें ये तो क्लियर हो चुका है कि लुडविग काइजर को निकाल दिया गया है कहाँ से, तो जजमेंट से इम्पीरियम से। फिर हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है ड्रू मैकेंटायर का सेगमेंट। ड्रू मैकेंटायर रिंग में आते कहते क्या भाई अब क्या बोलो पंक के बारे में, पंक की वजह से मैंने रेसलमेनिया में अपना टाइटल हारा, फिर उसके बाद नंबर 1 कंटेंडर मैच हारा और ऐसा वैसा करके बताते रहते। फिर शेमस की एंट्री, तो शेमस कहता है कि भाई तू क्यों एक्सक्यूज़ दे रहा है, हमने बर्डन के ऊपर बर्डन करे। तो ड्रू मैकेंटायर इसके ऊपर कहते हैं बर्डन के ऊपर बर्डन करे, लेकिन ठीक है, लेकिन तुझे देख के ऐसा लगता है कि तू बर्गर के ऊपर बर्गर खा रहा है, यानी तू मोटा हो चुका है। जान दे, तू अपन का दोस्त है, अपन तेरे को हमेशा साथ देंगे। फिर ड्रू मैकेंटायर कहते हैं ये मैच में तू पहले जीत, फिर उसके बाद मैं तेरे को बताऊंगा। फिर ये मैच हमें देखने के लिए मिलता है शिंसुके नाकामुरा वर्सेस शेमस का मैच काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटिंग था। शेमस जिस तरह से हार्ड हिटिंग मैच लड़ते वो मैच काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने लायक अच्छा लगा, लेकिन मैच के एंडिंग में शेमस अपनी ब्रोक किक लगा के नाकामुरा को सीधा काम ख़त्म कर देते हैं। फिर हमें देखने के लिए मिलता है अल्फा एकेडमी का सेगमेंट। तो चैट गेबल रिंग में आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक क्यों किया।
तो इसका वो खुलासा करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने सैमी ज़ैन के ऊपर अटैक इसलिए किया क्योंकि मैं मैच हारने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ जाके सेलिब्रेट कर रहा था और उसकी जगह मैं होना चाहिए था। तो मुझे यहाँ पे डॉल्फ ज़िगलर की याद आ गई क्योंकि डॉल्फ ज़िगलर जैसे हमेशा कहते थे। फिर उन्होंने एक एक करके अपने सारे अल्फा एकेडमी के मेंबर्स की बेइज्जती की और उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हें मुझे इंटर कॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप जिताने के लिए मदद करनी होगी और उसके ऊपर ओटिस हाँ कहते हैं। फिर हमें देखने के लिए मिलता है रिकोशे एंड कौन तो अंद्रादे वर्सेस कौन तो सेंटोस एस्कोबार और कौन तो जेडी मैकडोना। तो जेडी मैकडोना के बजाय ये मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो होने वाले थे, लेकिन उन्होंने हाथ में कुछ तो प्रॉब्लम था, इसके वजह से जेडी मैकडोना को ये मैच में डाला। ये मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जिस तरह से हाई फ्लाइंग मूव करते हैं रिकोशे और जिस तरह से उनको ऑडियंस का सपोर्ट मिलता है। लेकिन एक वक्त पे जेडी मैकडोना ने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दबाव बनाया था। दबाव यानी क्या बनाया था जल्दी बताओ। तो अपर हैंड हासिल किया था, लेकिन जिस तरह से रिकोशे के हाई फ्लाइंग मूव्स थे उसके ऊपर उनका कुछ जवाब नहीं था। तो मैच के एंडिंग में अंद्रादे जेडी मैकडोना के ऊपर अपनी हैमरलॉक डीडीटी लगा के ये मैच जीत जाते। उसके बाद डेमियन प्रीस्ट का गुस्सा फूटता है और वो दोनों सुपरस्टार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल अटैक कर देते हैं और ये फिर इसमें हमें डेमियन प्रीस्ट की ताकत और डेमियन प्रीस्ट को स्ट्रॉन्ग दिखाने की वजह भी थी। तो इसके वजह से WWE उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुक करते। फिर हमें देखने को मिलता है बैटल रॉयल मैच। सबसे पहले एक एक करके सारी वुमन सुपरस्टार एंट्री करती है। सबके नाम बताते बैठूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन तब भी बताता हूँ। तो जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है जैसे आईवी नाइल हो गई, फिर उसके बाद चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेविन हो गई, फिर उसके बाद 2-3 सुपरस्टार और थे। मुझे खुद को बोर हो रहा है तो आप 10 सेकंड स्किप कर सकते हैं। नटेलिया हो गई, ऐसे कई ज़्यादा सुपरस्टार ने रिंग में एंट्री की। तो सीधा मैच की तरफ भी बढ़ते। सबसे पहले नाया जैक्स और पाइपर ने बाकी अपोनेंट्स को पर एक एक करके अटैक किया। मैक्सिम डुप्री ने कैंडस लेरे और इंडी हार्टवेल को सबसे पहले रिंग के बाहर कर दिया। जोई स्टार्क ने एप्रन पे मौजूद केडन कार्डन और काटाना चांस को भी बाहर कर दिया। इसके बाद नाया जैक्स ने आईवी नाइल को एलिमिनेट किया। उन्होंने मैक्सिम डुप्री के ऊपर अटैक करने के लिए उनको सबक सिखाते हुए टॉप रोप से बाहर फेंक दिया। बेकी लिंच ने पाइपर नेविन के ऊपर ज़बरदस्त हमला करके उन्हें एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद पाइपर नेविन का गुस्सा फूटा और उन्होंने बेकी लिंच को रिंग के बाहर खींचा और उनको टेबल के ऊपर पटक दिया। फिर इसके बाद नाया जैक्स को भी पाइपर नेविन ने बाहर खींचा और उन्होंने फिर नाया जैक्स ने उनके ऊपर अपर हैंड हासिल किया। नाया जैक्स ने सबसे पहले पाइपर नेविन को चोक स्लैम दिया, उसके बाद समवन ड्रॉप दिया, फिर बेकी लिंच को उठाया और उसके बाद उन्होंने फिर बेकी लिंच के ऊपर अपना ये लगाया, क्या लगाया, पावर बम लगाया और रिंग में आके सारे सुपरस्टार को एलिमिनेट किया। सबसे आखिर में बेकी लिंच, लिव मॉर्गन और नाया जैक्स बचते। तो दोनों सुपरस्टार ने लिव मॉर्गन और बेकी लिंच ने मिलकर नाया जैक्स को रिंग के बाहर फेंक दिया। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता खास एलिमिनेशन। फिर एक तरफ से कोड ब्रेकर लगाती है लिव मॉर्गन बेकी लिंच के ऊपर, लेकिन तब भी बेकी लिंच एलिमिनेट नहीं होती। फिर बेकी लिंच लगाती है अपना मैन हैंडल स्लैम और उसके ऊपर लिव मॉर्गन एलिमिनेट हो जाती है और फिर हमें न्यू वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन देखने को मिलती है बेकी लिंच। अब बेकी लिंच का फ्यूचर यहाँ से कहाँ जाएगा, ये सबसे ज़्यादा देखने लायक बात होगी।